हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड. आई एम Yunus sir. Today this is our lecture 6 of chapter 1, which name is crop. In the previous lecture we had discussed about method of irrigation, in which first one was traditional method. Okay, तो ट्रेडिशनल मेथड अपन ने डिस्कस कर चुके थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड. मॉडर्न इन द सेंस कि अभी जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो मेथड यूज बनाए जा रहे हैं ना, और जिन मेथड से इरिगेशन किया जा रहा है. इरिगेशन तो जानते हो ना, भूल तो नहीं गए. इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन ए डिफरेंट इंटरवल. यानी आप डिफरेंट टाइम इंटरवल में जब आप वाटर सप्लाई करते हो प्लांट को, क्रॉप को, तो क्या कहलाता है आपके इरिगेशन. तो इरिगेशन टू टाइप में पड़ते हैं. एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो पहले यूज किया करते हैं. अभी अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड. तो मॉडर्न मेथड में भी टू मेन है, और भी है, लेकिन आपके सिलेबस में टू है तो टू ही रहते हैं. सिलेबस हो जाएगा वही कंप्लीट है. स्प्रिंकलर मेथड. तो क्या होता है स्प्रिंकलर मेथड, समझते हैं. तो दूसरे का नाम भी लिख दूं मैं, ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर मेथड. अब स्प्रिंकलर मेथड का नाम पहली बार सुन रहे हैं, आते कोई बात नहीं, पता चला. स्प्रिंकलर मेथड आपने कभी देखा जो ग्राउंड वगैरह होते हैं, या फिर आपने मूवी में देखा होगा, या फिर जो क्रिकेट वगैरह होते हैं जैसे ग्राउंड पे होते हैं, उन ग्राउंड के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पाइप लंबे लंबे से पाइप लगे होते हैं, काफी लगे हुए पूरे मैदान में ग्राउंड के अंदर फैले होते हैं. ठीक है. और इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे नोजल पाइप लगे रहते हैं. पाइप मतलब कि ऐसे मतलब आप लोग अलग से छोटी छोटी टैप लगी हुई रहती है सब जगह ये थोड़ी. और वो क्या करते हैं, ऐसे घूम घूम के पानी ऐसा जैसे कि पाइप है. ठीक है. ये लंबा सा पाइप पूरे मैदान में कर रखा है, और बीच में क्या होता है, एक बराबर गेप पे क्या होती है, ऐसे. तो अब वाटर जब पाइप से सप्लाई हो रहा होता है, तो क्या होता है, जैसे प्रेशर लगता है ना, तो इसके ऊपर क्या होती है, नोजल होती है, ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है. तो ढक्कन से क्या होता है, प्रेशर से एक ढक्कन ऊपर होता है, फिर आप नहीं होता देखा नहीं, सब हमारे ऐसा पानी वाटर का सब पूरा ग्राउंड में सप्लाई कर देता है. आजकल तो खेतों में भी यूज होता है ना, सब हमारे की तरह चलता है, घूमता रहता है पानी, फिर पानी से वाटर सप्लाई कर रहा होता है सब जगह. तो ये जो मेथड है स्प्रिंकलर मेथड है बच्चों. अब ये जो स्प्रिंकलर मेथड ये यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ पर ये हेल्प करता है. देखो, अगर आपकी फील्ड की जो खेत है उसकी फील्ड अगर क्या हुआ, अगर बराबर से इक्वल नहीं, अगर इक्वल होता तो अपन अलग अलग टाइप से वाटर को सप्लाई करा सकते हैं अपन. लेकिन अगर आपकी जो लैंड अगर इक्वल नहीं हुई, मतलब कि प्लेन में हुई, लेवल में नहीं है, अगर एक साइड से ऊपर है एक साइड से नीचे है, तो उस केस में वाटर बराबर नहीं पहुँच पाएगा. जहाँ पर ढलान है वाटर वहीं पे जाएगा, जहाँ पे स्लोप होगा वाटर वहीं पे बहता हो जाएगा. पर लेकिन अगर वाटर का कहीं जगह ऊपर है, तो अगर उस वाटर को ऊपर आना तो नहीं आ पाएगा ना. तो ऐसे केस में आप चाहोगे कि सब जगह पानी पहुंच जाए, तो उसके लिए आप एक स्प्रिंकलर मेथड यूज करें. फिर जब ये वाटर को करता है ना, फॉर्म इसको वाटर फुहारे की तरह करता है, तो ये वाटर सारे जगह पूरी लैंड तक पहुँच जाता है, जगह ऊँची हो चाहे इसलिए स्प्रिंकलर मेथड यूज करें. ठीक है. आगे देखें, चलो आगे. ड्रिप इरिगेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने. इसमें भी क्या होती है, लंबी सी पाइप होती है, लंबी ब्लैक लगा आपने शायद देखा भी होगा. और क्या करते हैं, ये जो प्लांट होते हैं ना, उन प्लांट के पास बिल्कुल उस प्लांट के पास में वो पाइप खड़ी होती है, और इस पाइप के क्या छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, पॉट्स होते हैं. और इस पॉट से क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, हर थोड़ी देर में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ से वाटर के वाटर को सप्लाई होता है. बिल्कुल वाटर यहाँ से प्लांट की जो होता है ना, बेस जो जड़ होती है, रूट होती है, बिल्कुल वहीं पर पहुँचाया जा रहा होता है. बाकी आपने देखा होगा अपने अगर अपने लोकल लैंग्वेज बोल जाते हैं, क्यारी वगैरह होती है ना, क्यारी वगैरह बनाते हैं, क्यारी धोरा वगैरह नाम सुना होगा आप लोगों ने. तो वहाँ पर तो पानी कितना सारा जाता है, वेस्ट भी होता है. अपन बोलते हैं प्लांट को पानी चाहिए, अब प्लांट को तो मिल, चलो ठीक है प्लांट को मिला, लेकिन बाकी जगह भी जा रहा है, तो वेस्ट हुआ ना, अपन वेस्ट नहीं करना.
पानी को ज़्यादा यूज़ करना। तो जो ड्रिप इरिगेशन वाला होता है ना बच्चों, ये सबसे एफिशिएंट माना जाता है और अभी तो ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। इससे आप क्या करते हो, वाटर को सेव कर सकते हो आप लोग, लेबर को भी सेव कर सकते हो आप लोग। तो ये पैसे लगेंगे, एक बार लगेंगे, फिर थोड़े मेंटेनेंस लगेंगे, बाकी आप लोग चाहो तो उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फायदा है वाटर को सेव करने का। चलो ये कुछ ऐसे लेकर मॉडल नाम याद रखना, एग्जाम में। अब इसका बाद देखो, इरिगेशन हो गया, क्रॉप भी ग्रो हो गई। अब क्या करना है, क्या जब आप फील्ड के अंदर क्रॉप ग्रो कर रही होती है, कोई प्लांट ग्रो करता है, तो क्या केवल प्लांट ही ग्रो करता है, आसपास और कुछ ग्रो नहीं करते क्या उसके बाद? करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। देखा होगा आपने गाँव के अंदर कभी वो बैठ के क्या कर रहे थे, कंचा खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे होते थे, खेल नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे होते थे, जो भी प्लांट होता है ना, उस प्लांट के पास में, उस प्लांट के पास में जो एक्स्ट्रा जो ग्रास ग्रो कर रही होती है, उस ग्रास को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव करते हैं। जो एक्स्ट्रा जो ग्रास होती है ना, वो क्या कर रहे होते हैं, इसको रिमूव करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा जो ग्रास है, यानी कि अनडिजायरेबल ग्रास, यानी अनडिजायरेबल प्लांट, अनवांटेड प्लांट, अननेसेसरी प्लांट, कई सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो जो अनडिजायरेबल जो प्लांट, यानी कि जो आप नहीं चाहते, प्लांट तो आपको ये चाहिए ना, आपको क्रॉप चाहिए, फल तो यहीं पे लगना, इस पर लगना नहीं चाह रहे थे। तो जो अनडिजायरेबल जो ग्रास होती है या फिर अनडिजायरेबल प्लांट होता है, जो आपको जरूरत नहीं होती है, फिर भी अपनी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है बच्चों वीड्स। क्या कहते हैं? वीड्स। एक होता है सीड्स, एक होता है वीड्स। सीड्स तो बीज होते हैं और ये वीड है। वीड का मतलब है जो अनडिजायरेबल जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं वीड। और बच्चों इन्हीं वीड्स को जो रिमूव करने के, इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है ना, किनको? वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। क्या कहा जाएगा? वीडिंग। वीडिंग किससे कहते हैं? प्रोसेस इन विच द वीड इज रिमूव। ऐसी प्रोसेस जिससे वीड को रिमूव किया जाता है। और वीड क्या होते हैं? वीड बोलते हैं अनडिजायरेबल अननेसेसरी ग्रास को बोलते हैं, प्लांट को बोलते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। तो ये होते हैं आपके। तो बताओ वीड से आपके जो क्रॉप उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है या नहीं होता है? बताओ बच्चों, जरूरी होता है ना? मतलब ये जो वीड है, इससे आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है ना? कहेंगे हाँ सर जरूरी तो है। भाई क्यों जरूरी है बताओ, क्या जरूरत पड़ेगी? रहने दो ना, आप फालतू वहाँ पर बैठे रहते हैं कि धूप में बैठे रहते हैं, परेशानी होती है, पैसे भी लगते हैं लेबर के, टाइम हो जा रहा था, क्या जरूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे? उगने दो ना आराम से। हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है। तो यही आपकी हेडिंग है, न्यू हेडिंग है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखो बच्चों, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से इनको बचाने की क्रॉप की क्यों जरूरत है? इसीलिए क्योंकि पहली चीज तो क्या है कि भाई आपको तो वाटर किसको सप्लाई करना है? आप क्रॉप को ग्रो करवाना चाहते हो या फिर इनको ग्रास को ग्रो करवाना चाहते हो? आप तो क्रॉप को ग्रो करवाना चाहते हो, तो वाटर तो आपको इनको सप्लाई करना है। अगर आप इनको सप्लाई करोगे तो पास में जो छोटे मोटे हैं निन्ने मुन्ने, तो ये भी तो क्या करेंगे? ये भी पानी लेंगे, क्योंकि रूट तो इनकी भी होगी। तो ये क्या करेगी? ये जो रूट होगी पास है, ये भी वाटर को लेने लगेंगे, तो अपना तो लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। तो क्या करता है? एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर लॉस होता है ना। और समझे तो क्या अपनी क्रॉप को अपन वाटर ही सप्लाई करते हैं? नहीं, और भी चीजें सप्लाई करते हैं। क्या क्या करते हैं अपन? न्यूट्रिएंट करते हैं ना, मैन्यूअर पढ़े थे, मैन्यूअर, और एक और जो केमिकल होता है फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर मैंने पढ़ा था ना स्टूडेंट, फर्टिलाइजर। तो जो मैन्यूअर होता है, फर्टिलाइजर होता है, वो भी अपन इनको देने, इनको देने। अब आप दे रहे हो इसको, और अब ये तो बेटा ये लेंगे नहीं क्या? ये भी एक प्लांट है, इनको खुद को ग्रो करनी है, ये खुद भी चाहेंगे मैं भी बड़ा हूँ यार, मैं भी खाऊंगा पीऊंगा, तो ये भी क्या करते हैं? ये भी ले लेते हैं, यानी कि क्या अपने न्यूट्रिएंट्स भी ले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ले जा रहे हैं, मैन्यूअर फर्टिलाइजर। अभी अगर मैन्यूअर फर्टिलाइजर नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ से देखोगे तो आपके पैसे ले जा रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे फ्री पॉकेट में थोड़ी ना आता है। चलो मैन्यूअर तो चलो आपके खेत वगैरह को बना भी लो, आपको काऊ वगैरह उनके ढंग से बना लो, आपको कोयटे से, है ना, गोबर वगैरह से बना लो, लेकिन फर्टिलाइजर कहाँ से बनाओगे? ये तो फैक्ट्री में बनता है, या तो फिर आपके घर पे फैक्ट्री हो तो फिर कर सकते हो आप, कि पहले यूरिया वगैरह बनाना पड़ता है, ऐसे पड़ जाता है कि नहीं बनता। तो अब ये जाएगा आगे, हो गया नुकसान ना? आगे और बताओ नुकसान,
सकते हो। अब सपोज करते हैं कि आपने क्या किया, इनको रिमूव ही नहीं किया, हटाया ही नहीं। अब हटाओगे नहीं तो ग्रो तो करेंगे ही, क्योंकि जो चाहिए वो मिल रहा है इनको सब। तो अब ये ग्रो किए हो रहा है, पता चला ये तो क्या किया भाई साहब, अपनी क्रॉप से ज़्यादा बड़े हो गए, अपनी क्रॉप से भी ज़्यादा बड़े हो गए, ऐसा पता चला। तो अब क्या होगा, तो आपको मालूम है प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर होने के लिए जो सबसे नेसेसरी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, सनलाइट। क्या सनलाइट जरूरी होती है ना। अगर ये सनलाइट यहाँ पे आ रही है और ये जो प्लांट, ये जो आपकी अनडिजायरेबल प्लांट अगर ये पहले सनलाइट लेगा तो भैया जी हमारी क्रॉप के पास पहुँच पाएगा क्या, नहीं पहुँच पाएगा ना। तो हुआ ना लॉस, अपने प्लांट अपना ग्रो कर पाएगा, ये क्रॉप ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, लॉस होगा अपना। फिर इतना पैसा लगाया अपने, चाहे प्लोइंग में लगाया, चाहे लूजनिंग में लगाया, चाहे इरीगेशन में लगाया अपने, कितने सारा सोइंग में लगाया, तो सारा का सारा पैसा क्या हो गया, बेकार हो गया। तो इससे यानी कि सनलाइट को भी अपने क्या करें, पे करें, तो बचाना जरूरी है ना बच्चों। और कोई है तो आप बताओ, नहीं है तो ढूंढ के बताओ। मैं तो इतना ही बता रहा हूँ, पता भी आपको इतना ही सिलेबस है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हो गया, और देखें आगे और क्या देखना है। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हो गया अपना। वीड्स के बारे में जान जाओगे ना आप लोग, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि अपन खुद इनको क्या करें, वीड्स को मैनुअली हटाएं। तरीके होते हैं वीड्स को हटाने के, कौन कौन से तरीके, एक तो अपन मैनुअली खुद से जाकर हाथ से उखाड़ के देखें,